आदमी भले ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ था, लेकिन वो अपनी छोटी बेटी के लिए एक सही नैनी नहीं ढूंढ पा रहा था। बेटी हर वक्त रोती रहती थी। अब तक 18 नैनी नौकरी छोड़ चुकी थी। आखिरकार उसने अपने असिस्टेंट से कहा, किसी भी हालत में मेरी बेटी की असली माँ को ढूंढो। उसी वक्त ऑफिस में एक नई इंटर्न आई। उसने कहा, सर अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकती हूँ बच्ची को चुप कराने की। आदमी ने उसे शक की नजरों से देखा, लेकिन फिर अपनी बेटी उसके हाथों में दे दी। अगले ही पल लड़की ने बच्चे को प्यार से गोद में लिया, धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरा और बच्ची तुरंत चुप हो गई। पूरा स्टाफ हैरान रह गया। आदमी के मन में भी सवाल उठा, क्या ये वही है? असल में 1 साल पहले वही आदमी एक रेस्टोरेंट में एक लड़की को क्लाइंट के हाथों से बचाया था। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन देखा कि आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा पीला पड़ गया था। वो उसे पास के होटल में ले गई ताकि उसे आराम मिले, लेकिन कमरे में अजीब सी खुशबू फैली थी। उस खुशबू के असर से दोनों ने खुद पर काबू खो दिया और वो रात उनकी जिंदगी बदल गई। कुछ हफ्तों बाद लड़की को पता चला कि वो गर्भवती है। डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी के वक्त किसी रिश्तेदार का होना जरूरी है, तो उसने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन रास्ते में उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। लड़की ने हॉस्पिटल में उसकी माँ का नाम पुकारा, लेकिन जवाब नहीं मिला। दुख और सदमे में उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। जब नर्स बाथरूम पहुंची, वो पहले ही एक बच्ची को जन्म दे चुकी थी। माँ की मौत और अकेलेपन के बीच वो जानती थी कि वो बच्ची को नहीं पाल सकी। उसे याद आया, वो आदमी अमीर है, जिम्मेदार है। वो बच्ची को उसकी हवेली के दरवाजे पर छोड़ आई। अगले दिन नौकरों ने बच्चे को देखा और तुरंत मालिक को बताया। आदमी ने बच्ची का चेहरा देखा और उसे वो रात याद आ गई। उसने तुरंत डीएनए टेस्ट करवाया और नतीजा आया, वो बच्ची उसी की बेटी थी। उसने आदेश दिया, उसे ढूंढो किसी भी हालत में। उसने एक डिजाइनर को कहा कि हीरो से सजा हुआ वेडिंग गाउन बनाओ। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो उसी से शादी करूंगा। इसी बीच लड़की अपनी माँ के लिए कब्र का प्लॉट खरीदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैसे कम थे, इसलिए उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पकड़ ली। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसी कंपनी का सीईओ वही आदमी है। जब उसने देखा कि लड़की बच्ची को इतनी आसानी से शांत कर सकती है, उसने उसे तुरंत अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया और कहा, तुम्हारा रोज का काम बस इतना है कि जब मेरी बेटी रोए तो उसे शांत करना। शाम को जब काम खत्म हुआ, आदमी के दादा आए और बोले, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम जरा मेरी पोती का ध्यान रख लेना। लड़की कुछ कहती, उससे पहले ही वो निकल गए। उसी वक्त आदमी का असिस्टेंट सारी सच्चाई जान चुका था। उसे मालूम हो गया वो लड़की ही उस बच्ची की असली माँ है। और जब आदमी को ये खबर मिली, वो सब कुछ छोड़कर घर की ओर भागा। जारी रहेगा अगले हिस्से में, जब सच्चाई सामने आएगी क्या वो उसे पहचान पाएगा? सब्सक्राइब कर लीजिए, पार्ट 2 जल्द आने वाला है।